सो हेलो एवरीवन। बनिए बनिए स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस से वीडियो कैसे आज मार्केट ने पूरा दिन आज टाइम स्पेंड करके एक ट्रेडर्स का अच्छा से लॉसेस कराया मार्केट ने। अच्छा लॉसेस का मतलब ये होता है कि आपने 2 ट्रेड या 3 ट्रेड जो भी आपने पोजीशन बनाया होगा और 2-3 ट्रेड आपके चले नहीं होंगे। सो ओवरऑल उसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। सो वीडियो में जैसा है मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 मिनट। सो मॉर्निंग में हमने कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया, कैसे नहीं बनाया, क्या किया क्या नहीं किया, ये इम्पोर्टेंस बहुत रहता है। सो मार्केट ओपन होते ही हमें क्या मिला, एक यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेम फ्लैट मिला मुझे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग मार्केट को तो गैप अप देना चाहिए था। सो मैंने देखा फ्लैट ओपन, तो मैंने बोला कि अगर ये 5 मिनट कैंडल अपना ब्रेकआउट करता है तो एक हमें धीरे धीरे मोमेंटम में क्या हुआ, एक अपर साइड का डायरेक्शन हमें मिलेगा। पर क्या हुआ, ये 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट नहीं कर पाया और ब्रेकडाउन किया। तो ब्रेकडाउन में मुझे क्या लगा, अब मैं सोचा कि अब ब्रेकडाउन हुआ सेम, तो मैंने सेलिंग का पोजीशन बनाने के लिए मैंने एक सोचा। तो मैं इस लाइव स्ट्रीम में यूट्यूब पर भी था, आप देखोगे कि मैंने कैसे ट्रेड बनाया कैसे नहीं बना। पर क्या था, गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग मुझे बाइंग प्रेशर दिख रही थी बार बार मार्केट में। तो मैंने अपना क्या ट्रेड बनाया अपना, जैसे ही यहाँ पे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होता है ब्रेकडाउन किया, तो मुझे लगा चलो ये रिटेस्ट करता है, उसके बाद से मैं एक इसके ऊपर पोजीशन बनाऊंगा अपर डायरेक्शन का। बार बार मार्केट में नहीं बना पाया मुझे। फिर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि चलो एक सेलिंग का प्रेशर भी दिख रहा था 5 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग। तो सेलिंग में मैंने सेम यहीं पे जस्ट रेड कैंडल फॉर्मेशन होते ही मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आ गया, यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने अपना एंट्री पोजीशन बनाया था। यहाँ पे वो एक सेकेंड, इस रेड कैंडल को देख के मैंने एक सेलिंग का पोजीशन सोचा। जैसे हमने ट्रेड सेलिंग का बनाया, एक छोटा सा मोमेंटम हमें जो मिला, जो मिनिमम 40 पॉइंट से 45 पॉइंट हमें दे रहा था। पर मैंने क्या किया, इसको ट्रेड को मुझे 1:2 1:3 में हमेशा लेता रहता हूँ। पर ये तुरंत एक स्पाइक दिया जो पूरा हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट खाया। पर मैंने क्या किया, एक यहाँ पे जस्ट एवरेज किया जो मेरा पोजीशन 184.55 पहुँचा। फिर मैंने सोचा पोजीशंस को मैं बुक होल्ड करूँगा, क्योंकि इसका ब्रेकआउट करने के वास्ते ये एक हायर लो था, हायर हाई था, हायर लो ये था, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग मैंने एक पोजीशन देखा। सो मैंने एक पोजीशन से यहाँ पे एवरेज किया। एवरेज करते थोड़ा सा मार्केट ने फिर मोमेंटम दिया, पर ये जो मोमेंटम दिया जो हमें डीके करके फिर भी प्रॉफिट हमें 40 से 45 पॉइंट लगा दिखाएं, 40 पॉइंट से 30 पॉइंट का जो प्रॉफिट दिख रहा था। पर मैंने क्या किया, प्रॉफिट को बुक नहीं किया अपने। मैंने सोचा नहीं 1:3 बुक करूँगा या 1:2 बुक करूँगा। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि क्यों आपका लॉसेस होते हैं, ये लॉस जानबूझ के आपका साइकोलॉजी ट्रेड मार्केट में ख़राब करने के अकॉर्डिंग आप ट्रेड बनाते रहते हो, तो आपका साइकोलॉजी की वजह से लॉसेस हो जाते हैं। सो मैंने 2 ट्रेड, एक ट्रेड में ही यहाँ पे फर्स्ट एंट्री किया था। यहाँ पे एंट्री किया, जैसे मार्केट ने सेलिंग दिया, फिर मैंने एवरेज किया। यहाँ पे एवरेज में मुझे 60 पॉइंट का ओवरऑल लॉस, 60 पॉइंट का लॉस हुआ इसमें फर्स्ट ट्रेड में हमारा। फिर सेकेंड ट्रेड में क्या हमने कैसे पोजीशन बनाया, फिर मैं 5 मिनट कैंडल में शिफ्ट हो गया था और 1 मिनट कैंडल दोनों देखता हूँ। तो मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए 5 मिनट और 1 मिनट दोनों करना चाहता हूँ कि अब मुझे क्या था, यहाँ पे मुझे लॉस मिल गया। लॉस मिला कैसे, ये जब यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगा मार्केट, तो यहाँ पे मुझे, अब मैं एवरेज यहाँ कर रखा था, मेरे पास पोजीशन जब ज़्यादा हो गए थे ऑलरेडी मेरे पास, मैं 2 लॉट ट्रेड करता हूँ, 5 लॉट ट्रेड करता हूँ। पर 5 लॉट कब एंटर करता हूँ, वो पूरा एवरेज कर लेता हूँ तब करता हूँ। 5 से 10 लॉट मेरा बहुत हाईएस्ट मेरा लॉस है, 10 लॉट में ट्रेड करता रहता हूँ। सो मैंने एवरेज किया यहाँ पे। एवरेज करने के बाद से ही मुझे थोड़ा सा और लॉस, जब 60 से 70 पॉइंट आपको दिखाता है, जब आपका पोजीशन 4000 5000 रुपये लॉस दिखेगा, तो आप ओवरऑल आप एक छोटे ट्रेडर हो, आप घबरा जाओगे, आपकी साइकोलॉजी थोड़ी डिस्टर्ब होने लगी। फिर मैंने यहाँ पे पोजीशन काट दिया। फिर मैं एक अपर डायरेक्शन का मोमेंटम कब बनाने की कोशिश की, जब ये 1 मिनट कैंडल यहाँ ब्रेकआउट करने लगा तब।
तो मुझे लगा था अब चलो इसका 1 मिनट ब्रेकआउट करेगा तो एक ट्रेड पोजीशन हमें मिल सकता है अपर डायरेक्शन। तो 1 मिनट शिफ्ट हो गया, मैं आपको फिर दिखाता हूँ 1 मिनट की स्टेप में कि कैसे मार्केट ने आज पूरा अच्छे खासे कंफ्यूज किया। सो ओवरऑल यहाँ पे मैंने एक मार्क किया था ये 800 के ऊपर। सो मैं इसे ही मार्क कर देता हूँ। क्योंकि सिस्टम बंद करने के बाद से आप ओपन करते हो सिस्टम आपकी थोड़ी सी जो आप लेवल्स बनाए होते हैं लेवल्स ऊपर नीचे हो जाता है। सो मैंने 800 इसका हाई पे मार्क किया था, 830-40 का हाई ब्रेकआउट करने पे। और नीचे मैंने एक कैंडल और मार्क किया था ये 300 सॉरी कितना 800 चल रहा है 700 के बीच में मैंने एक कैंडल मार्क कर रखा था यहाँ पे, जो ये 720 से नीचे नहीं जा रहा था। सो इसको मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ 717। सो मैं 1 मिनट का कैंडल में फिर शिफ्ट होके मैंने जब यहाँ पे देखा पोजीशन बनाने के लिए कि कैसे मैं पोजीशन बनाऊँगा यहाँ पे, जैसे मैंने पोजीशन देखा 1 मिनट का ब्रेकआउट यहाँ पे ये एक कैंडल ही ना 60 पॉइंट आपका प्रीमियम बढ़ा हुआ है और प्रीमियम चार्ट भी 60 से 70 पॉइंट प्रीमियम बढ़ गया था यहाँ पे यहाँ पे। देख रहे हो 60 से 70 पॉइंट यहाँ बढ़ा था। इसके नीचे मैंने यहीं से मार्क किया हुआ था। तो ये प्रीमियम जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज इसके ऊपर देता ये प्रीमियम इतना तेज स्पाइक मारा, मुझे लगा चलो एक अपर डायरेक्शन का मोमेंटम आ सकता है यहाँ पे। सो मैंने एक इस जैसे ब्रेकआउट किया मैंने एक रिटेस्ट रेड कैंडल फॉर्मेशन होते हुए देखा, फिर मैंने एक पोजीशन यहाँ पे अपर डायरेक्शन का मोमेंटम का बनाया और जो मैं अपना टारगेट रखा था वो इसका ब्रेकआउट तो हो चुका था मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए यहाँ पे तो ब्रेकआउट यहाँ भी एक कैंडल किया हुआ था 830 चल रहा है ना 800 लगाया था। हाँ 820 लगाया था क्योंकि नीचे जो 20 पॉइंट का एरर आया था वही 20 पॉइंट यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट दिखाया हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मुझे लगा अब मार्केट अपर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, मुझे एक ट्रेड पोजीशन बना लेना चाहिए अपर डायरेक्शन। फिर मैंने एक अपर डायरेक्शन ट्रेड बनाया यहाँ पे, वो भी ट्रेड मुझे लॉसेस ओवरऑल करके, और मेरा एसएल क्या था यहाँ पे। तो मैंने मार्केट में मैंने एसएल दिया यहाँ पे, फिर देखा जब यहाँ पे से सपोर्ट ले रहा था क्योंकि यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर हुआ था, फिर मैंने एक ट्रेड पोजीशन फिर बनाया यहाँ पे और मार्केट एक रेंज में होने की वजह से मुझे कुछ प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट हुआ था, जो मैं 30 पॉइंट से 40 पॉइंट में काट दिया इस प्रॉफिट को बुक करके। क्योंकि आज का क्या था, आज ओवरऑल मुझे जितना प्रॉफिट हुआ था उस जितना लॉस हुआ है उससे कम प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेड लिया था वो 4 लॉट मेरे एवरेजिंग करते में हो गया और फिर मैंने अपना ट्रेड दोबारा बनाया, वो 2 लॉट से ट्रेड बनाया। ये धीरे धीरे मार्केट ने ऊपर मोमेंटम किया जो मुझे 40 से 50 पॉइंट का ही प्रॉफिट दिया। ओवरऑल मैं आज लॉस में हूँ ओवरऑल। सेम हमने आज अब तो ये मैंने अपनी स्ट्रेटजी बता दी कि मैंने कैसे ट्रेड पोजीशन बनाया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी पूरा मुझे कंसोलिडेट टाइम स्पेंड करते हुए रहा, तो मैंने यहीं पे पोजीशन नियर अबाउट काट दिया था जो मुझे हल्का छोटा बहुत प्रॉफिट हो रहा था। तो सो अब बैंक निफ्टी में भी एक जोन में मार्केट फंसा हुआ था। मैंने सोचा इसका ब्रेकआउट कर रहा है, इसके बाद से एक मोमेंटम यहाँ तक आ सकता है। फिर ये भी एकदम एकदम छोटे कैंडल फॉर्म कर रहा था, जो एकदम छोटे को आप प्रीमियम चार्ट में देखोगे ना, अगर ये कैंडल बन रहा है तो ये इतना बड़ा इस एक नीचे है, फिर एक कैंडल इसके ऊपर बन रहा है तो इससे ज़्यादा स्पाइक है, ऊपर हल्का है, फिर ऐसे एक कैंडल बन रहा है प्रीमियम चार्ट्स में जो इससे ज़्यादा स्पाइक्स हैं। इसके वजह से ना मुझे थोड़ा सा निफ्टी में, ऐसे भी मैं निफ्टी में बहुत कम ट्रेड पोजीशन बनाता हूँ और साथ में बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का एक्सपायरी था तो मुझे आज फिन निफ्टी में ट्रेड पोजीशन बनाना। अगर आज किसी भी ट्रेडर ने जो मॉर्निंग में ट्रेड बनाया होगा अपर साइड या नीचे साइड डाउन साइड के लिए, वही प्रॉफिट किया होगा, वो भी छोटे टाइम फ्रेम पे एक छोटा प्रॉफिट ही बुक किया हुआ। बड़ा ट्रेड प्रॉफिट तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ क्योंकि प्रीमियम चार्ट 40 पॉइंट हाई है आज का, 40 से 50 पॉइंट जो मॉर्निंग में इसने दिखाया था यहाँ पे 70 पॉइंट 80 पॉइंट, यही एक लास्ट इसका बड़ा प्रॉफिट दिखाया इस वाले कैंडल में और इस वाले कैंडल में। इसके अलावा कहीं भी मार्केट इतना बड़ा मार्केट मूव कर चुका है, 40-50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं मार्केट
में आज प्रीमियम में बढ़ते हुए दिखाया मैंने। निफ्टी पूरा चौपी था, निफ्टी में हल्का फुल्का थोड़ा, अगर मैं ट्रेड पोजीशन बनाया होता निफ्टी में, पता नहीं ऐसा सब क्या हो रहा है कि निफ्टी में मोमेंटम प्रीमियम चार्ट्स में सही हो रहा है और पर अदर इंडेक्स में मोमेंटम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं 2-3 बार देख चुका। इस बार इस वीक में, इस मंथ में, जब से मैं इस मंथ स्टार्ट हुआ उसके बाद से बता रहा हूँ, कोई भी मोमेंटम मुझे उसके अकॉर्डिंग नहीं है। फिर निफ्टी का क्या हुआ, फिर निफ्टी के ही मैंने एक लेवल मार्क कर रखा था। मुझे एक बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए एक अच्छे से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में का मैं वेट कर रहा था, जो नहीं हुआ। तो मैंने फिर निफ्टी में कोई पोजीशन नहीं बनाया था। आप मेरे साथ लाइव भी होंगे तो आपने देखा होगा लाइव में कि मैंने कोई भी ट्रेड फिर निफ्टी में नहीं बनाया। फिर निफ्टी का मैंने आपको प्रीमियम चार्ट भी दिखा दिया, एकदम स्लोली एकदम छोटा प्रॉफिट, बस यही एक कैंडल थे जो हल्के फुल्के प्रॉफिट दिए, बाकी अदरवाइज कोई भी कैंडल प्रॉफिट नहीं दिया। सो अभी के लिए फ़िलहाल तो मैंने आज के लिए यही ट्रेड पोजीशन बनाया था। जो ओवरऑल, मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो मैं आज लॉस में हूं। सो इससे क्या सीखने को मिलता है मेरे अकॉर्डिंग, आज का लर्निंग फेज में लिए थे। मार्केट अगर जब तक टाइम स्पेंड कर रहा है वहाँ पे आप छोटा प्रॉफिट भी दिखा रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट बार बार अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप वहाँ से एक छोटा प्रॉफिट आप ले लो, अब एग्जिट हो जाओ मार्केट से एग्जिट हो जाओ। अब मार्केट के मैं ट्रेंड का पॉजिटिव था, अगर देखा जाए तो ट्रेंड का अपोजिट भी नहीं, अगर देखा जाए तो ट्रेंड का अपोजिट में था भी और नहीं भी था। सो अब ये नहीं कि अगर आपके हिसाब से मार्केट नहीं चला तो आप लॉस में, पर आपके लेवल्स अच्छे काम किए। आपने क्या हुआ, आप एक ट्रेडर हो, आपने एक स्कैल्पर के हिसाब से नहीं सोचा। स्कैल्पर में क्या होता है, 40 पॉइंट का कभी लॉस मिल जाता है, 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है, कभी स्कैल्पर में बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, कभी एकदम छोटा पॉइंट मिलेगा, 30 पॉइंट का लॉस लगाएंगे, 30 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 50 पॉइंट का लॉस उनका पॉइंट सेट होगा। तो मैं ऐसे ट्रेड पोजीशन बहुत कम बनाता हूँ। हाँ, एक स्कैल्पर की तरह भले ही मैं ट्रेड बनाता हूँ, पर मैं प्रॉफिट हमेशा बड़ा लेने के लिए ही सोचता हूँ मार्केट में। क्योंकि आप जैसे मैं आज गलत हुआ 2 बार, ओवरऑल क्या हुआ, मैं आज ओवरऑल लॉस में हूँ, तो एक छोटा लॉस में हूँ, ना कि मैं बड़ा लॉस में हूँ। सो ये मैटर यही करता है कि आप बार बार ट्रेड पोजीशन बना रहे हो, आप अपनी लेवल्स पे एक्टिव रहो, आपका अच्छे से लेवल ब्रेकआउट करे, ब्रेकडाउन करे, अब आप एक पोजीशन अच्छे से मैनेज कर सकते हो, बना सकते हो। सो ओवरऑल मैंने आज का जो मेरे लर्निंग थी मैंने आपको डिस्कस किया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।